हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, संगति में बढ़ा रहा है, हमारे कलीसिया की ओर के ला रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। सच में परमेश्वर अद्भुत है, विश्वासु है, विश्वास योग्य है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में मैं आपसे विनती करता हूं, इसीलिए इन दिनों में मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे जीवन में एक आदत है जो और बढ़नी चाहिए। वो ये है कि हम रोज क्या करें? प्रार्थना करें। रोज हम क्या करें? प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना करें? घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को अकेले कर प्रार्थना करें, घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। इन दिनों में हमारे जीवन में क्या बढ़ना चाहिए? तो वो है प्रार्थना। हालेलुया। कोई ऐसी चीज है जो छुट्टी नहीं, कोई ऐसी चीज है जो चुनौती बनकर सामने खड़ी है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना की आदत हमें लगे, प्रार्थना के आदी हम हो जाए, ताकि हमारा जीवन फिर से उस पुरानी आदतों में ना जाए, पुराने विचार हमें ना पकड़े, पुरानी गलतियां हम ना फिर से दोहराए। प्रार्थना करो। हालेलुया। आज का वचन बिल्कुल सामर्थी है। हम वचन में आगे बढ़ चुके हैं। आज हम उत्पत्ति 13 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस 13 वर्स 14, उत्पत्ति 13 उसका 14। वचन आपके सामने स्क्रीन पर भी है। जो चीजें मैंने बोल्ड की है, अलग कलर में करी है, उसे प्लीज आप अंडरलाइन करना। वचन कहता है, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। वचन कहता है, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से क्या किया है? बात की है। ये कब हुआ? जब लूत अब्राहम से अलग हुआ। आमेन। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, ये तब हुआ। इंग्लिश में कहा है, द लॉर्ड सेड टू अब्राहम आफ्टर लॉट हैड सेपरेटेड फ्रॉम हिम। आफ्टर, व्हेन डिड द लॉर्ड से? आफ्टर, उस पश्चात। आज का यदि मैसेज को मैं टाइटल देना है, तो इस मैसेज का टाइटल होगा, लूत का जाना जरूरी है। लूत का जाना जरूरी है। ये लिख लेना आप, लूत का जाना जरूरी है। मैंने आपको कनान का आत्मिक अर्थ बताया, मिस्र का आत्मिक अर्थ बताया। अब लूत के बारे में भी कुछ बताने जा रहा हूं। अब से लूत को लेकर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि लूत अब्राहम से अलग हो चुका है। ठीक है, वचन में अब्राहम से वो अलग हो चुका है, इसीलिए लूत को हम अलग ही रखेंगे और लूत के बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब वचन का टाइटल हमारे लिए है, लूत का जाना जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है? वचन में जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, वचन ऐसा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सब कुछ छोड़कर मैं जिस देश या मैं जो जगह तुझे दिखाने जा रहा हूं वहां तू जाएगा। सब कुछ छोड़ेगा, सब कुछ। पिता का घर छोड़ेगा, सगे संबंधी छोड़ेगा, सब कुछ छोड़ेगा, और जहां पर मैं तुझे लेके जा रहा हूं वहां तू जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि अब्राहम के जो पापा थे, तेरह, ठीक है, वचन कहता है उत्पत्ति 11 उसका 26 में, जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाओर और हारान उत्पन्न हुए। 70 वर्ष का होने के बाद
तेरह को अब्राहम, नाहोर और हरान, 70 ईयर्स। ठीक। और वचन ये भी कहता है उत्पत्ति 12 उसका 4 में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। उस समय वह 75 वर्ष का था। तो 70 वर्ष में अब्राहम के पापा को संतान हुई। 75 वर्ष हो गए हैं अब्राहम के जीवन में, अब तक संतान नहीं है। अब तक अब्राहम के जीवन में वारिस नहीं, संतान नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसे सबसे पहले जब बुलाया तो उत्पत्ति 12 उसका 4 में, नहीं, सबसे पहले जो परमेश्वर ने उसे बुलाया तो जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी वो है कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक ग्रेट नेशन, मैं तुझे बड़ा बनाने वाला हूं अब्राहम। ठीक। लेकिन अब्राहम की यह समस्या थी कि अब्राहम अब तक बिना वारिस के था, बिना संतान के था। उसने देखा था कि अपने पिता के जीवन में उसने पाया कि इतने साल बीत गए फिर भी कुछ नहीं हुआ, और उसके जीवन में तो ऐसा है कि 75 वर्ष का हो गया हूं फिर भी कुछ नहीं। तो एक काम कर लेता हूं ना, एक बैकअप प्लान रखता हूं, एक विकल्प, एक प्रबंध कर लेता हूं, एक बैकअप प्लान। क्या होगा वो बैकअप प्लान? परमेश्वर ने तो कहा है कि एक बड़ी जाति बनाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीषित करने वाला हूं, तेरे द्वारा चीजें होने वाली है। लेकिन फिर भी क्या करता हूं, मेरे साथ ना लूत को रखता हूं। बैकअप। हमारे जीवन में बहुत बार हम भी बैकअप रखते हैं, बैकअप। लेकिन आज वचन का टाइटल, संदेश का टाइटल है लूत का जाना जरूरी है। बैकअप का जाना जरूरी है। बैकअप का जाना जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है कि हम जब परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण समर्पण कर, संपूर्ण विश्वास कर हमें परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना जरूरी है। संपूर्ण समर्पण कर, संपूर्ण विश्वास कर हमें कनान में रहना जरूरी है। क्योंकि बिना समर्पण के और बिना विश्वास के आप कनान में नहीं रह सकते। बिना समर्पण के और बिना विश्वास के परमेश्वर में आप नहीं बढ़ सकते। नहीं तो आप क्या करोगे, आप परमेश्वर का आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है, फिर भी आप बैकअप प्लान लेकर चलोगे, फिर भी आप क्या करोगे, विकल्प चुनोगे। फिर भी परमेश्वर कह रहा है अब्राहम से, बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम कंफ्यूज्ड है, स्थिर नहीं है बिल्कुल। उसके मन में वो एक विचार कर रहा है कि हां, यहोवा तो कह रहा है जाति बनाऊंगा, लेकिन कुछ तो मेरे साथ भी रखता हूं। क्या पता कल ऐसा न हुआ तो। कनान में जाना है तो लूत का जाना जरूरी है। वो सारी चीजें जो बताती है, एक डायरेक्ट सिग्नल देती है, किसे? परमेश्वर। वो सारी चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमेश्वर को यह बताती है कि विश्वास में मैं कम हूं, थोड़ा इनकम्प्लीट हूं, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहा हूं, विकल्प लेके चल रहा हूं, प्रबंध लेके चल रहा हूं, बैकअप लेके चल रहा हूं। वो सारी चीजें आपको वहां पर ना रुकवाएगी। एक दीवार बन खड़ी होगी जिससे कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कंप्लीट नहीं होगी। यह अब्राहम के जीवन में भी हुआ।
इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुलाहट यदि हमारे जीवन में हमें पूरे करना है, परमेश्वर का वचन यदि हमें हमारे जीवन में पूरा करना है, तो हमें परमेश्वर पर क्या करना होगा? विश्वास। क्या करना होगा? विश्वास। बुलाहट, दैट इज गॉड्स कॉलिंग। योजना, दैट इज गॉड्स विल। वचन, दैट इज गॉड्स वर्ड। कॉलिंग, विल, वर्ड। बुलाहट, योजना, वचन। यदि आपको पूरा करना है तो आपको संपूर्ण समर्पण कर वो छोटी छोटी चीजें जो लूत के समान आपको चिपकी हुई है, उसका जाना जरूरी है। उसका जाना जरूरी है। आज एक छोटा सा स्टडी हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा स्टडी करें, जिससे आपको भी, आप जब बाइबल स्टडी करोगे आपको हेल्प होगी। उत्पत्ति 12। परमेश्वर सबसे पहले आपको बुलाता है, ठीक? आज का विषय है लूत का जाना जरूरी है, ठीक? वो क्यों? तो सबसे पहले परमेश्वर आपको बुलाता है। जैसे यहां पर मैंने वचन में कहा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा। कहा मतलब यहोवा की बुलाहट। ओके? उसके बाद परमेश्वर आपको वचन और जानकारी देगा। उसके बाद परमेश्वर आपको क्या देगा? वचन, जो कि जानकारी है, इंफॉर्मेशन, वचन देगा। यहां पर परमेश्वर ने क्या वचन दिया है? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहां पर देखना, आपको परमेश्वर की बुलाहट है और आपको यदि उस बुलाहट को पूरा करना है तो आपको सबसे पहले वचनों पर चलना बहुत जरूरी है। और कैसे चलना है? जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। वचन में कहा गया है कि सबको छोड़ना है, लेकिन फिर भी अब्राहम ने क्या किया है? 90% वो वचन पूरा किया, 10% कहीं ना कहीं तो उसने अपने लिए एक बैकअप प्लान रखा। ये आपके साथ होगा जब जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, जब जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे, परमेश्वर आपको वचन देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको बुलाया है। मैं वो वचन आपको फिर से पढ़वाऊंगा। जरूरी है कि जब परमेश्वर हमें वचन दे, वचन दैट इज इंफॉर्मेशन। अब वचन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे स्टडी के तौर पर मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं कि परमेश्वर जब आपको बुलाहट, कॉलिंग देता है ना, उससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे जुड़ी जानकारी परमेश्वर आपको देता है वचनों के ही द्वारा, कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको यहां जाना है, यहां नहीं जाना है, यहां बात करनी है, यहां नहीं बात करनी है। जरूरी यह है कि हम उस वचन को क्या करें? पूरा करें। जरूरी यह है उस जानकारी पर हम चले, समर्पित करें जीवन हम उस वचन के पीछे। और उसके बाद परमेश्वर आपको उससे जुड़ी आशीष भी दिखाएगा। यदि आप उन वचनों को पूरा करोगे तो परमेश्वर कौन सी आशीष आपको देने वाला है, वो भी, जहां में ये दिखता है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझसे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो जब परमेश्वर आपको वचन देता है, परमेश्वर आपको यह भी बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर यह बताता है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। परमेश्वर यह बताता है कि मेरी नजरों में तुम कौन हो।
अगर तुम मेरे उन वचनों को पूरा करोगे, अगर जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी योजना को तुम पूरा करोगे, मेरी इच्छा को जो तुम पूरा करोगे, मैं आशीष दूंगा। कैसी आशीष दूंगा? सामर्थ्य आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ ये कहता नहीं कि ये करना है बस हो गया, नहीं। परमेश्वर का वचन हर बार ये कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं समर्थ हूं। इसीलिए लूत का जाना जरूरी है। लूत का जाना इसीलिए जरूरी है। वचनों को पूरा करना है, आशीष को पाना है, लूत का जाना जरूरी है। वचनों को पूरा करना है, जंग को जीतना है, लूत का जाना जरूरी है। जरूरी है लूत का जाना। यहोशू 1:7, मैं भी एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। यहोशू 1:7, जोशुआ चैप्टर 1:7, यहां पर भी एक उम्दा उदाहरण है जहां परमेश्वर की बुलाहट यहोशू पर है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या कहा? इतना ही हो कि हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यहोशू, परमेश्वर ने यह वचन यहोशू को दिया। परमेश्वर ने यह जानकारी पर यहोशू को दी कि जो वचन मैंने तुझे दिए हैं, जो नियम मैंने तुझे दिए हैं, मूसा को दिए, उसको तो पूरा करने में क्या करना है? चौकसी करना। बी अवेयर, बी अलर्ट। ये वचन तुझे पूरे करने हैं। और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर ने ये वचन दिए। अब आती है आशीष। हालेलुया, ब्लेसिंग्स की बारी। फिर लिखा है, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने यही किया और जहां जहां यहोशू गया उसका काम सफल हो गया। हालेलुया। आप भी यही करोगे और जहां जहां आप जाओगे आपका काम सफल होगा। आप भी यही करोगे, परमेश्वर के नाम से चलोगे, परमेश्वर एक बड़ा और अद्भुत और सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया। जरूरी है कि हम ये जाने बुलाहट। अब बुलाहट को यदि आपको कायम रखना है, बरकरार, कंसिस्टेंट रखना है, ये जरूरी है। क्या जरूरी है? वचन जो कि हमें जानकारी देता है, सामर्थ्य से भरता है, और विश्वास और उससे जुड़ी आशीष जो परमेश्वर हमें वचनों द्वारा बताते हैं, उसे हमें क्या करना है? हर बार स्मरण रखना है, याद रखना है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है। जब जब आप वचन पढ़ते हो तब तो परमेश्वर आपको वचनों से भरता है, तब तब वचनों से सुनकर हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। और जहां जहां तुम वचनों को पढ़ते हो वहां वहां तुम परमेश्वर के आशीष को पाते हो। हालेलुया। तो हर बार हमें इन 3 चीजों को स्मरण रखना है, याद रखना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। स्मरण रखो, याद रखो, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इंसान हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अब्राहम के जैसे विकल्प लेके चलते हैं, बैकअप लेके चलते हैं, गलती। दूसरी गलती हम क्या करते हैं? हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, भूलते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं हम इंसान। इसीलिए रोज परमेश्वर का वचन पढ़ो, विश्वास में आगे बढ़ो, आशीष को पाओ, स्मरण रखो, स्मरण रखो, स्मरण रखो। स्मरण रखना आपके जीवन में पेट्रोल जैसा काम करता है। पेट्रोल, अगर कोई गाड़ी ऐसी हो जिसमें पेट्रोल ना हो, वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, वही रुकेगी। उसका पर्पस कंप्लीट नहीं होगा गाड़ी का। आप भी वचनों को बिना स्मरण रखे, बिना याद रखे आपके जीवन में जब आगे बढ़ोगे ना, पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। आप जहां थे वही रहोगे आप।
उन्नति आपके जीवन में नहीं आएगी, सफलता आपके जीवन में नहीं आएगी, आपके जीवन में आशा नहीं रहेगी, सामर्थ आपके जीवन में नहीं होगा, अधिकार से आप नहीं चलोगे, आप गुलाम बन जाओगे, क्योंकि आपने उन चीजों को स्मरण नहीं रखा जिससे आपको सामर्थ मिलता है, जिससे आपको अधिकार मिलता है, जिससे आपको बल मिलता है वो सारी बुरी चीजें काटने का। समझ रहे हो आप मैं क्या आपको समझा रहा हूं? इसीलिए जब जब ये सारी चीजें, आपको पता है आपके विरोधी ने जो 24 घंटे काम कर रहा है, शैतान, उसने ऐसी चीजें बिल्कुल रणनीति कर आपके सामने लाई है ना, कि वो सारी चीजें आपके आंखों के सामने ना चलती रहती है, बार बार चलती रहती है। ठीक, आज जवानों में ना एक बीमारी हो गई है, मैं बोल रहा हूं, मैं जवानों तुमसे बात कर रहा हूं आज, वो सारी रील्स से दूर रहना। बीमारी बता रहा हूं मैं क्या है, रील्स से दूर रहना। मैं विनती कर रहा हूं आपसे, रील से दूर रहना, वचन पढ़ना शुरू करना, अपने मोबाइल से बहुत ज्यादा दूर रहना। ये आत्मा में मैं कह रहा हूं आपको, यदि एक सामर्थी सेना आपको बनना है तो आपको इन चीजों को दूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आज हमारे इस दिमाग में ना बैठती जा रही हैं, और जो कुछ हो रहा है ना आपके अपने सामने, जो बातें होती है, जो सीख हमें मिलती है, हम तुरंत उन चीजों को अपने रील्स से कनेक्ट कर लेते हैं, रील्स से कनेक्ट कर लेते हैं, और हंसी मजाक में हम खोखले होते जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट में हम भूखे होते जा रहे हैं। और चाहिए, कम नहीं हो रहा है, और चाहिए। मम्मी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इन चीजों से दूर रहना। इस टाइम को आप घुटनों पर जाके अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, कुछ तो सामर्थ्य होगा। हालेलुया। डैडीज रात को जो बैठते हो ना, आप सोने से पहले हटा दो, वो टाइम है, परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, आपको घुटने पर जाना है और प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए, कुछ तो सामर्थ्य होने वाला है। आपको पर्पस दिया है, विश्वासियों, आपको पर्पस दिया है। प्रभु यीशु खुद को महान साबित करने के लिए नहीं आए थे, वो आपके और मेरे लिए आए हैं। हालेलुया। वो तो महान थे, उसी पर्पस से हम चलते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम और मैं इस पृथ्वी का क्या हो, नमक हो। हालेलुया। नमक अलग होता है, नमक अलग होता है। तुम संसार से मिलने वाले नहीं हो, तुम अलग हो। तुम संसार में टेस्ट लाते हो, अर्थ लाते हो, अलग हो। तुम इन चीजों से दूर रहे। तुम्हारे स्मरण में हमेशा क्या रहे? तुम्हारे स्मरण में ये रहे, तुम्हारे स्मरण में ये रहे कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था। तुम्हारे स्मरण में ये रहे कि अगर इस वचन को पूरा करो तो इस आशीष को पाऊंगा। हालेलुया। और तब जब वो सारी चीजें आपके सामने आती हैं, उन्हीं वचनों को इन लफ्जों से खोलकर उन सारे परीक्षाओं का, शैतानी चीजों का सामना करो, वो गिर जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ताली बजाइए। जहां जहां यीशु गया वहां उसे सफलता मिली। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जब हम स्मरण करेंगे, इस मुंह से, आवाज से, हम जब उन वचनों को बोलेंगे, सामर्थ्य बहेगा, और जहां जहां तुम जाओगे वहां सफलता तुम्हें देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा सिर कभी भी नीचे नहीं करेगा, कभी भी नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम ज्योति हो। यदि तुम्हारे ऑफिस में चिन्ह और चमत्कार होने हैं तो वो तुम्हारे द्वारा ही होंगे। यदि तुम्हारे स्कूल और कॉलेज में कुछ सामर्थ्य होना है तो वो तुम्हारे द्वारा ही होना है। लेकिन अगर तुम और मैं ही इस संसार के अधीन चले गए तो उस स्कूल, कॉलेज और उस जगह का उनको कुछ भी आशा ही नहीं है, आशाहीन है वो, कोई नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है। क्योंकि नमक ही अगर अपना काम भूल जाए ना, तो किस बात का नमक? तुम अलग हो, तुम और मैं अलग है। हालेलुया।
बुलाहट के विषय में आपको कुछ अद्भुत बताना चाहता हूं। पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9। इस वचन को जरूर अपने हृदय पर रखना, स्मरण में रखना, याद रखना। अगर ऐसा कंफ्यूजन कभी भी हो कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, तो यह वचन आपके लिए है सर, यह वचन आपके लिए है मैडम। परमेश्वर कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। इस लाइन में परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं यहां नहीं देखता। इस लाइन में परमेश्वर ये बताता है कि संसार में तुम्हारी जगह यहां नहीं है। जो संसार आज तुमको ये झूठी बातें बताकर कह रहा है कि तुम्हारी जगह यहां है, यहां है, यहां नहीं। परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। उस पृथ्वी के महान राजा ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर चुना है। हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है। तुम राजपदधारी याजकों का क्या हो? समाज हो। याजकों का समाज हो। तुम मेरे नजर में बहुत बड़े हो, इस संसार में बहुत बड़े हो तुम, और पवित्र लोग हो। हालेलुया। और परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर तुम्हें और मुझे अपनी प्रजा मानता है। हालेलुया। क्या मानता है? प्रजा मानता है। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्वित ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। यही चाहिए मुझे। एक जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको, प्लीज जब भी हालेलुया और आमीन बोलो तो जोर से बोलो, ताकि कोई भी नया हमारे इस परिवार में आए ना, तो वो भी मुंह खोलकर हालेलुया और आमीन बोलने लगे। हालेलुया। सामर्थ बढ़ रहा है यहां पर। तुम बुलाए हो, तुम बुलाए गए हो। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर अ बिगर पर्पस इन लाइफ। हालेलुया। इसलिए लूत का जाना जरूरी है। इसीलिए लूत का जाना जरूरी है। और इन सब चीजों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मुझे आके बताते हैं कि भैया मैं तो बहुत ट्राई किया, नहीं होता। मैं उनको एक ही उत्तर देता हूं, अपने जीवन में, अपने रोज के उस दिनचर्या में आपको क्या बढ़ाना है? तो आपको प्रार्थना। प्रार्थना आपको आत्मिक मजबूती देगी। प्रार्थना आपको क्या करेगी? आत्मिक मजबूती देगी। मेरे जीवन में यदि कोई परेशानी हो, सोचो ये मेरे जीवन की परेशानी है, ठीक, और मुझे तकलीफ हो रही है इस परेशानी से, तो मैं क्या करता हूं पता है? मैं ना हटाने की कोशिश करता हूं। तो जब ये कैसे वैसे करके थोड़ा सा यहां पर आ जाती है, तो सबको ये लगता है, मैं भी खुश होता हूं कि परेशानी क्या हो, मिट गई। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था? मेरा, परमेश्वर का, मेरा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने यहां फोन लगाए, मैंने वहां फोन लगाए, मैंने इतना पैसा दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और ये परेशानी थोड़ी सी। हमें जीवन में ऐसा सामर्थ्य बनना है कि हमारी हर एक चीज, हमारी हर एक चुनौती, हमारी हर एक परेशानी पहाड़ जैसी मुश्किल यदि हमारे जीवन से गए ना जाए, तो किससे? प्रार्थना से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर नहीं जा रही है ना, ऐसी ही है, ठीक, तुम सब कुछ कर रहे हो, ऐसी ही है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए। रुको, रुको, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला है।
जो प्रार्थना में रहते हैं ना, उनके लिए परेशानी कभी भी परेशानी नहीं रहती। जो प्रार्थना में रहते हैं ना, उनके लिए परेशानी एक अद्भुत गवाही होती है। हालेलुया। वो कहते हैं कि है अद्भुत होने वाला है कुछ, तो इसीलिए है। और होना भी ये चाहिए कि अगर ये हटता है मेरे जीवन से, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से। हालेलुया। ताकि अंत में महिमा में किसकी हो? परमेश्वर की। प्रार्थना। इसके लिए आपको एक वचन देता हूं, मत्ती 26 उसका 41, मैथ्यू 26:41। वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। पवित्र शास्त्र ने हमको ये बताने में कभी भी किसी भी प्रकार की चिंगुसी नहीं की, किसी भी प्रकार से इसे ढका नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र ने हमेशा इस बात को सामने रखा है कि क्या शरीर दुर्बल है, बॉडी इज वीक, फ्लैश इज वीक। यदि हम ये सोचे कि हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे बिना प्रार्थना के, बिना आत्मिक बल के, तो वो असंभव है। असंभव है। और ये मैं सब कुछ क्यों कह रहा हूं? मैं सब कुछ ये इसीलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर की बुलाहट यदि आपके जीवन में है, जो कि विश्वास से कहता हूं है, तो आपको और मुझे प्रार्थना में आगे बढ़ना है, ताकि हम छोटी छोटी गलतियां ना करें, जिससे कि हम ये बताएं, परमेश्वर हम विश्वास नहीं करते तुझ पर। भले ही अब्राहम कनान गया, लेकिन एक ऐसे को साथ ले गया जो परमेश्वर की योजना में बिल्कुल नहीं था। इसीलिए परमेश्वर कहता है, उस पश्चात आफ्टर लॉट हैड सेपरेटेड, वो चला गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। जरूरी है इस बात को समझना। तो आपको क्या बल देगा? प्रार्थना बल देगी। अब उत्पत्ति 13 उसका 14 पर वापस आते हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि लूत जब अलग होता है ना, तो क्या होता है? When Lot is separated, what happens? वचन कहता है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। इस बात को अंडरलाइन करेंगे हम। जब वो अलग हुआ, तब यहोवा ने कहा। प्लीज इस चीज को आप नोट करना। जब तक लूत अब्राहम के साथ था, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की है, लेकिन बहुत अलग ढंग से की है। मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ देर में। लेकिन वचन कहता है कि जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, अब्राहम के पास क्या आया पता है आपको? परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कंप्लीट सरेंडरेंस करते हैं, कंप्लीट सबमिशन, समर्पण, और परमेश्वर की योजना में हम चलते हैं बुलाहट को पूरी करने में। आपको पता है एक बात, अब तक क्या नहीं हुआ है? अब तक अब्राहम को कोई संतान नहीं। ठीक? परमेश्वर ने कहा तो है, अब्राहम मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम चल तो गया कनान में, लेकिन अब तक नथिंग, नथिंग। लेकिन बने रहो,
अब्राहम ने जो किया वो करो। लूत जा, लूत जा, तू परमेश्वर की योजना में नहीं है, जा। अलग करो उन चीजों को, अलग करो। कनान में रहो, अलग करो। कनान में रहो, अलग। कनान नहीं छोड़ना। अकाल पड़ रहा है, अकेले हो, कनान मत छोड़ो। मिस्र मत जाओ। अब्राहम गया था, वापस आया। कनान मत छोड़ना, मत छोड़ना। तुम्हारी निराशा को आशा में बदलने के लिए वहां पर खुद कौन आएगा? वहां पर खुद कौन आएगा? हालेलुया, ताली बजाएंगे हम। हालेलुया। जो कनान में रहते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते हैं, फिर भी नकारात्मकता है, फिर भी एक ऐसी चीज है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी आप बने हो वहां पर। आपको पता है खुद परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा, खुद परमेश्वर प्रोत्साहन के लिए आएगा, खुद परमेश्वर एनकरेजमेंट के लिए आएगा, खुद परमेश्वर की वाणी आपको सुनाई देगी। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि आप और मैं उन नकारात्मक पलों में भी विश्वासु रहे। हालेलुया, हालेलुया। यही तो बात है। सच्चा मोहब्बत, प्यार करने वाला और सच्चा विश्वास करने वाला अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो वैसे ही रहता है। वो छोड़ता नहीं है परमेश्वर को। आमीन, आमीन। आज हमारी जंग ना क्या होनी चाहिए? यही होनी चाहिए, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। कितना प्यार करता हूं? वो आदत छोड़ने, उससे ज्यादा प्यार करता हूं, वो छूट जाएगी। हालेलुया। आई लव हिम। पागलों के जैसा मोहब्बत करता हूं। जिसने भी प्रभु यीशु के उस बलिदान को नजदीकी से जाना है, कोई आदत, कोई बुरी चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो जानता है कि उसने मुझसे वैसा प्यार किया और मुझे भी वैसा ही प्यार करना है, तो कोई भी चीज मेरे और उसके बीच में नहीं आ सकती। लूत, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। उसी पल में परमेश्वर वहां पर आया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। ताली बजाएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ, सब कुछ अब्राहम मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग तक दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी बुलाहट को खनान में पकड़े रहते हैं ना, और उन सारी चीजों को दूर करते हैं ना, हो उनका गिफ्ट भी बड़ा होता है। हालेलुया। उनकी आशीष भी बड़ी होती है। हालेलुया। उनकी गवाही भी बड़ी होती है। हालेलुया। सब कुछ दे दूंगा अब से लेकर युग युग तक, तेरे और तेरे वंश को भी दूंगा। हालेलुया। वंश तो अब तक जानता भी नहीं था कि कौन है परमेश्वर, कौन है मेरे परदादा के साथ, नहीं जानता है, फिर भी ले ले। हालेलुया, हालेलुया। आज की आपकी बुलाहट, आज की आपकी बुलाहट विश्वास में चलना, आपको नहीं पता आपके वंश के लिए एक मजबूत नींव बना रही है। ताली बजाइए। एक मजबूत नींव बना रही है। कितने लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं आज। मुझे बहुत बुरा लगता है खाली बेंचेस कर देते। मैं चाहता हूं कि वो भी सुने, यहां पर आना, एनकरेज होना और बुलाहट में रहना, उन सारी गलत चीजों को, लूत को अलग करना, मजबूत नींव बना रही है। हालेलुया। आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हालेलुया। जिसका फायदा आप और आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी उठाएंगे। हमें हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक एक छोटी चीज आपको सिखाना चाहता हूं।
जिससे कि लास्ट में आपको समझाऊंगा कि क्यों जाना जरूरी है लूत का। अब ये लूत के बिना आया हुआ अब्राहम को वचन परमेश्वर से कैसे बात की है परमेश्वर ने। अब लूत नहीं है, सबसे पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया वहां पर लूत का कोई भी पिक्चर नहीं था, जुड़ा नहीं था लूत अब्राहम से। तो परमेश्वर ने कैसे बात की, ध्यान से देखना। और मैं किससे, तुझसे, डायरेक्ट बात करो। और मैं अब्राहम तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ठीक, अब जब लूत को लेकर जाता है ना, वापस परमेश्वर का वचन आता है, रिमाइंडर। ठीक, कैसे बात करता है देखो परमेश्वर उसके साथ। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे, पहले क्या कहा था, तुझको, अब क्या कहा, तेरे वंश को। लूत चला जाता है, परमेश्वर अब क्या बताता है बिना लूत। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, ठीक, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे, आ गया वापस तुझे, आ गया तुझे वापस। लूत का जाना इसलिए जरूरी है। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो तू हमें सिखा रहा है प्रभु जी, जो तेरे वचनों से भर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आने वाले दिनों में यहां पर लीडर्स खड़े हो, आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता ऐसे अद्भुत सेवक यहां पर खड़े हो परमेश्वर पिता, जो तेरी महिमा करेंगे प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता कि एक नई शुरुआत, एक बेदारी, एक आत्मिक जागृति परमेश्वर पिता यहां पर आने पाए परमेश्वर पिता। बंधनों को तोड़कर, शैतानी शक्ति को चीर कर हम आगे बढ़ते चले परमेश्वर पिता। और तेरे आने के लिए परमेश्वर को, तो परमेश्वर पिता एक समाज को तैयार करें प्रभु जी। इसलिए हम सबको आत्मा से डूबा, उपस्थित सभी को तुझे सौंपता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्यारे और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।